भारत की सीक्रेट ताकत पर अमेरिका का खुलासा। भारत बना चुका है परमाणु मिसाइलों का बाप। डीआरडीओ हासिल कर चुका है वो गुप्त मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो ना चीन ना अमेरिका, सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। अमेरिका के जबरदस्त खुलासे दुनिया में मच गया हड़कंप। चीन भले ही चाहे कितने भी प्लान तैयार कर ले, भारत पर धोखे से अटैक करने, दुनिया से कितना ही झूठ बोल ले कि एलएसी पर वो भारत से ज्यादा मजबूत स्थिति में है, और गलवान और पेगोंग घटना को लेकर कितने ही गलत दावे करता हो, लेकिन चीन को अच्छे से ठोकने के लिए जो तैयारी भारत कर चुका है, यकीन मानिए अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी को जब इस बात की खबर लगी तो उनके भी कान ठंडे हो गए, क्योंकि चीनी सेना की करतूतों से भारत परेशान हो गया है और अब चीन का फाइनल इलाज करने के लिए भारतीय सेना का ऐसा लड़ाका सामने आने वाला है जो चीन का भुर्ता बना देगा। ये भी डिक्लेयर हो चुका है कि भारत ही वो एकमात्र देश है जिसके पास ऐसी शानदार तकनीक है। यानी पीएम मोदी का वो बयान अब सही साबित होता नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जल्द ही भारतीय सेनाओं के हाथों ऐसे ऐसे हथियार आने वाले हैं जो दुश्मन देशों ने ना देखे होंगे, ना सुने होंगे, जिनकी काट खुद भारत ही रखेगा और उसका वार भी भारत ही करेगा। दोस्तों, इस बात को बल इस बात से भी मिलता है कि कुछ समय पहले एक प्रभावशाली अमेरिकी सीनेटर ने ऐलान करते हुए कहा था कि भारत न्यूक्लियर हथियारों में अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। वहीं चीन और अमेरिका ऐसी मिसाइलों के टेस्ट में लगातार फेल हो रहे हैं। खुद अमेरिका तीसरी बार हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट में फेल हो चुका है। वहां पर भारत इन मिसाइलों का दनादन सफल टेस्ट कर रहा है। ऐसे में अब दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी है कि आखिर भारत क्या कर रहा है, कौन से हथियारों पर काम कर रहा है, ये कितने घातक हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत ने तैयार कर लिया सबसे अहम सैन्य प्लूटोनियम। दुनिया के सामने एक साथ आएंगे 210 परमाणु हथियार। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से चौतरफा घिरा भारत बहुत तेजी से अपनी एटमी ताकत को बढ़ा रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों की संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भारत ने 140 से लेकर 210 परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी सैन्य प्लूटोनियम पैदा कर लिया है। हालांकि भारत के पास अभी 160 परमाणु बम ही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, जिससे उसे जल्द ही नए परमाणु हथियारों की जरूरत होगी। यही नहीं, भारत परमाणु बम को दागने के लिए 4 नए हथियार सिस्टम का भी निर्माण कर रहा है। भारत के निशाने पर पाकिस्तान था, लेकिन अब चीन पर भी पूरा फोकस हो गया है और यही वजह है कि अग्नि 5 जैसी परमाणु मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। अमेरिका के दिग्गज वैज्ञानिकों ने अपने ताजा परमाणु नोटबुक में कहा कि भारत लगातार तेजी से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कम से कम 4 नए हथियार सिस्टम का निर्माण कर रहा है, ताकि वर्तमान परमाणु बम गिराने वाले फाइटर जेट, जमीन और समुद्र आधारित डिलीवरी सिस्टम को या तो मजबूत बनाया जा सके या उन्हें बदला जा सके। इनमें से कई सिस्टम पूरा होने की कगार पर हैं और जल्द ही युद्ध में अपना लोहा मनवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारत 210 परमाणु बम के लिए जरूरी प्लूटोनियम के अलावा भी प्लूटोनियम को पैदा कर रहा है। भारत के पास अभी 70 से लेकर 150 किलोग्राम प्लूटोनियम है। माना जा रहा है कि भारत चीन को ध्यान में रखकर जिन मिसाइलों को बना रहा है, उनके लिए परमाणु बम बनाने में अतिरिक्त प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पहले अपने परमाणु रणनीति में पाकिस्तान को केंद्र में रखता था, लेकिन अब उसने चीन पर अपना फोकस काफी बढ़ा दिया है। यही नहीं, भारतीय मिसाइलों की रेंज में अब चीन के ज्यादातर इलाके आ गए हैं। भारत के पास अब जमीन, हवा और पानी तीनों से ही परमाणु दागने की क्षमता है। वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत 8 अलग अलग तरह के परमाणु क्षमता वाले सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 जमीन आधारित और 2 समुद्र आधारित मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा 4 सिस्टम अब बनकर तैयार होने की स्थिति में हैं। भारत के सैन्य प्लूटोनियम को
मुंबई में भाभा परमाणु शोध संस्थान में बनाया जा रहा है। भारत एक और प्लूटोनियम पैदा करने वाले रिएक्टर को बनाने की योजना बना रहा है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत सैन्य रूप से अपने से ज्यादा ताकतवर चीन के खिलाफ परमाणु सैन्य बल को बढ़ाने के फैसले से अगले 1 दशक में भारत कई नई सैन्य क्षमताओं को विकसित करेगा। यह विकास संभावित रूप से भारत के परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण को भी प्रभावित करेगा। भारत अभी परमाणु बम के पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति का पालन करता है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत अपनी परमाणु नीति को चीन और पाकिस्तान में बांट रहा है। भारत को चीन के खिलाफ विश्वसनीय परमाणु पलटवार की ताकत की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने परमाणु हथियार और लॉन्चर को अलग अलग रखता है, लेकिन पिछले 1 दशक में उसने इसको लॉन्च करने के लिए जरूरी तैयारी को बढ़ा दिया है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि भारत अपने परमाणु बमों को एयरबेस के अंदर रख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत साल 2003 में केवल फाइटर जेट और बॉम्बर की मदद से ही परमाणु बम गिरा सकता था, लेकिन इसके बाद पृथ्वी 2 परमाणु बम दागने वाली मिसाइल को तैनात किया गया। कई मिसाइलों के विकास के बाद भी भारत की परमाणु ताकत में अभी भी लड़ाकू विमानों की अहमियत सबसे ज्यादा है। भारत के पास मिराज 2000 फाइटर जेट, जगुआर बॉम्बर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ परमाणु पलटवार के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अलावा भारत ने हाल ही राफेल फाइटर जेट खरीदा है, जो फ्रांस की वायुसेना में परमाणु बम गिराने में सक्षम विमान है। वहीं इन सब के बीच भारत का तेजस विमान धमाकेदार तरीके से एंट्री कर चुका है। भारत के पास मिसाइल के जरिए परमाणु बम गिराने की क्षमता है। कम दूरी के लिए पृथ्वी 2 और अग्नि 1, मध्यम दूरी के लिए अग्नि 2 और अग्नि 3 है। भारत 3 और अग्नि सीरीज की मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। ये मध्यम दूरी की अग्नि P, अग्नि 4 और अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 है। अग्नि 5 मिसाइल चीन के ज्यादातर हिस्से में तबाही मचा सकती है। भारत के पास समुद्र से भी परमाणु बम दागने की क्षमता है। इसके लिए 2 मिसाइलें भारत के पास हैं। ये हैं धनुष, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, और के 15 मिसाइलें हैं। भारत के 4 मिसाइल भी बना रहा है, जिससे लंबी दूरी तक हमला किया जा सकेगा। भारत शुरू करने वाला है ऐतिहासिक प्रोजेक्ट। थर्मोन्यूक्लियर बम बना देगा भारत को और भी घातक। दोस्तों, सबसे अहम तो भारत थर्मोन्यूक्लियर बम बना रहा है। यह प्रोजेक्ट बहुत ही सीक्रेट तरीके से पूरा होने वाला है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट पूरी धरती को समाप्त करने के लिए काफी है। दोस्तों, एक थर्मोन्यूक्लियर बम के विस्फोट उसी तरह काम करता है जैसे हमारे सूर्य की ऊर्जा काम करती है। ये पारंपरिक परमाणु बम से सैकड़ों गुना ताकतवर होते हैं। एक थर्मोन्यूक्लियर बम के धमाके से रोशनी, गर्मी और कई तरह के रेडिएशन निकलते हैं। इस धमाके से एक शॉकवेव भी निकलती है, जो धमाके की जगह से कई किमी दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से जाता है। इसकी चपेट में आने वाली हर बिल्डिंग तबाह हो जाती है। थर्मोन्यूक्लियर बम से निकलने वाली रोशनी को अगर कई दर्जन किमी दूर से देखा जाए तो भी हमेशा के लिए अंधापन आ सकता है। बम से निकलने वाली भीषण गर्मी के कारण इसके चपेट में आने वाली हर चीज जल जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आग का तूफान आया हो। बम विस्फोट से निकलने वाला न्यूक्लियर फॉलआउट हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर देगा और दुनिया भर में फैलेगी। भारत का थर्मोन्यूक्लियर बम दुनिया सबसे ज्यादा तबाही वाला हथियार साबित होगा। दोस्तों, इसको लेकर जो भी आपकी राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।